यानी कि 50% आपको डिस्काउंट लाइफ सेम। जिस कीमत में आपने दो दूसरे इन्वर्टर खरीदने हैं उस कीमत में आपको इन्वर्टर और सोलर पैनल मिल रहे हैं। टाइगर आपको 7 साल की एक बड़ी वारंटी दे रहा है। अस्सलामुअलैकुम एयर पाकिस्तान, एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाइगर सोलर एनर्जी के आउटलेट पे। आज मैं यहाँ पे बात करूँगा सोलर इन्वर्टर्स की। अगर आप चाहते हैं जनाब हमें कम से कम कीमत में सोलर इन्वर्टर मिलें और 7 साल तक इसकी वारंटी भी मिले, लाइफ भी अच्छी हो, और इसके अलावा अगर आप बैटरी के बगैर चलाएं तो स्मूथ चलें जनाब। इन्होंने एक मस्टैंग सीरीज़ मुतारफ़ करवाई है। इसके अंदर कौन कौन से इन्वर्टर शामिल हैं, कितने किलोवाट से कितने किलोवाट तक शामिल हैं, और ये पाकिस्तान के किस शहर से आपको मिलेंगे, ये कैसे आपने ख़रीदने हैं, इनकी कीमतें क्या क्या हैं, तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अभी चलते हैं इंजीनियर उस्मान की जानिब और इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि टाइगर सोलर ने अब कौन सी सीरीज़ मुतारफ़ करवाई है जो पहले से जदीद फीचर्स के साथ साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइगर सोलर एनर्जी ने पहले स्ट्रॉन्ग सीरीज़ लॉन्च की थी, मुतारिफ कराई थी, जो कि आपकी ऑडियंस को पहले भी बता चुके हैं। बिल्कुल ऐसे अब टाइगर सोलर एनर्जी ने मस्टैंग सीरीज़ को लॉन्च किया है, जो कि आला बिल्ड क्वालिटी के साथ, जैसे कि टाइगर ने अपनी पहली सीरीज़ में आपको प्रोवाइड की है, इस सीरीज़ में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर है और 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है। 4 किलोवाट इन्वर्टर के साथ आप तकरीबन 5000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं और 6 किलोवाट के साथ आप 7000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। ठीक है इंजीनियर साहब, मैं तरतीब से तमाम डिटेल पूछूंगा। मुझे बताइए कि ये कितने वाट का इन्वर्टर है? देखिए, ये जो है ना, ये हमारे पास है 6 किलोवाट का इन्वर्टर। कितने पैनल इसके ऊपर लगते हैं? इसके ऊपर तकरीबन आप 14 सोलर पैनल्स लगा सकते हैं 550 वाट के। मिनिमम कितने लगा सकते हैं? मिनिमम 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो कितना लोड ये मेरा उठाएगी? ये आपका 6 किलोवाट का पूरा लोड उठा लेगी। 100% पूरा 6 किलोवाट के अंदर मैं क्या क्या चला सकता हूँ? 6 किलोवाट के अंदर आप अपने 2 डे 10 के इन्वर्टर एसी चला लें। बाकी जितने भी घर का लोड है, इस्त्री, ओवन, लाइटें, पंखे, आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह, जो भी घर में इस्तेमाल होता है, आप सारा कुछ चलाएं। अगर मुझे सोलर पैनल कम से कम ख़रीदने हैं, उसके साथ मैं चाहता हूँ कि ये मेरा साथ दे, तो कितने पैनल पे मैं एसी वगैरह भी चला सकता हूँ? देखें, अगर तो आप ये चाहते हैं सिर्फ पंखे शंखे आपने चलाने हैं, सिर्फ 2 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपने 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाना है, एक चलाना चाहते हैं, तो आप 5 से 6 पैनल लगाएं और अपना 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चला लें। इसके ऊपर चाहे बैटरी भी ना लगाएं, चाहे वापडा भी इस्तेमाल ना करें। अगर मेरा वाटर पंप फ्रिज चलानी है, क्या ये चलाएगा? ये बिल्कुल चलाएगा। आपका वाटर पंप भी चलाएगा, आपकी सादा फ्रिज हो, इन्वर्टर फ्रिज हो, बल्कि इन्वर्टर फ्रिज आपने चलानी है 2 1.5 टन इन्वर्टर एसी के साथ आप 2 फ्रिजें चला लें। ठीक है। तो मुझे बताएं कि नॉर्मल एक आम फैमिली के कितने यूनिट कंज्यूम होते हैं पर डे, और ये मुझे कितने बना के देगा? देखिए, नॉर्मल जिनके घर एसी नहीं लगा हुआ, ठीक है, मतलब सिर्फ 4 से 5 पंखे हैं, वाटर पंप, फ्रिज, इस्त्री, ओवन वगैरह, जारी बात है, इस्त्री तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा चलाते होंगे, 3 वैसे तो आप बलों वाले कपड़े पहन के जाते हैं, तकरीबन ऐसे ही है। तो ओवन वगैरह चलाते हैं, तो नॉर्मल एक घर की यूनिट पर डे दिन रात के मिला लें तो 20 से 25 हो जाते हैं। अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो 30 यूनिट के ऊपर चले जाते हैं। हमारा ये जो 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये आपको पर डे 20 से 25 यूनिट दे सकता है। दे सकता है? दे सकता है। मतलब जितनी हमारी कंजप्शन है ऑलमोस्ट उसके करीब करीब ये हमें बना के भी देगा। जी जी। आपका देखें, जो 20 यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको सोलर से जनरेट करके दे रहा है। वापडा आपकी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आपका बिल कौन सा आएगा फिर? मुझे अब ये बताइए कि इसके साथ बैटरीज भी लगती हैं या कौन सी बैटरीज लगानी चाहिए? देखिए, बैटरीज लगती हैं। 4 किलोवाट के साथ आप 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज लगा सकते हैं। ठीक है। और 6 किलोवाट के साथ आप 4 बैटरीज लगा सकते हैं। मतलब ये कि 24 वोल्ट का इन्वर्टर है और 6 किलोवाट का हमारा 48 वोल्ट का है। मुझे अब ये बताइए, अगर मुझे माहाना एसी के साथ बिल 50,000 आ रहा है, क्या ये इन्वर्टर मेरा ज़ीरो करता है विदाउट बैटरीज? जी देखें, अगर तो आपकी पर डे कंजप्शन 25 से 30 यूनिट है एसी लगा कर भी, तो आपका तो 4 किलोवाट का इन्वर्टर है वो बिल ख़त्म कर देगा। अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई है, दिन में इजाफी बिजली वापडा को सेल कर देंगे, शाम को वही ले लेंगे, तो आपको बिल नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपकी इससे ज़्यादा कंजप्शन है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 6 किलोवाट का लगाएं। अच्छा, बहुत सारे इन्वर्टर होते हैं सर, वो जो बताते हैं उतना लोड नहीं उठाते, तो क्या ये मेरा 100% लोड उठाता है? जनाब, ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर टाइगर का जो है, ये फुल लोड 4 किलोवाट का उठाता है। अच्छा। इसकी मुकम्मल टेस्टिंग की गई है। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आती? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आप तकरीबन 4 किलोवाट से 100 वाट ऊपर भी लेके जा सकते हैं।
मतलब वो कुछ सेकंड के लिए अगर आपका लोड बढ़ जाता है, कोई लोड होता है ऐसा जी जी, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इन्वर्टर बंद नहीं होगा आपका, ना ही खराब होगा। हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, मेरे ख्याल में कोई 50 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे पसंद किया है। बिल्कुल। तो अभी उनकी डिमांड भी आ रही थी, इन्होंने मजीद क्या लॉन्च किया। तो अब मुझे ये बताइए कि सर इससे हम जो बिजली बनाएंगे क्या हम बेच भी सकते हैं इसको? बिल्कुल, आप दोनों इन्वर्टर के साथ नेट मीटरिंग कर सकते हैं, ग्रीन मीटर लगा सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं? रेडी पे रख के? नहीं नहीं, रेडी पे नहीं, आपने सारी बात है, जैसे आपका सिस्टम लगा हुआ है, आप अपना मीटर लगाएंगे, वापडा से आप अप्रूवल लेंगे, वो मीटर लगा के देंगे, आप इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन कर दें, ये वापडा को सेल करना। तो ग्रीन मीटर अगर हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी पर डे कंजप्शन 10 यूनिट की, ये 15 बना रहा है बाकी। हाँ, आपकी कंजप्शन 10 यूनिट की है, ये 15 से 20 बना रहा है, तो इजाफी वापडा को चले जाएंगे। तो वो मुझे उसका पे करेंगे, क्या करेंगे वापडा? वो या तो आप रात के टाइम इस्तेमाल कर लेंगे, रात के टाइम सोलर तो होता नहीं है, वो आप वापडा से लेंगे, या तो आप ये करें ना, बैटरी पैक ज्यादा लगा लें, ठीक है, आपको वापडा से लेने की जरूरत ना पड़े, फिर तो वापडा आपको पे करेगा। अगर आप बैटरी नहीं लगाते, रात के टाइम आपने लाइटें तो ऑफ करनी नहीं है ना, गर्मियों में पंखे शंखे चलेंगे, एसी चलेगा, सारी बात है वापडा से चलेगा, तो ये रात के टाइम आप वो बिजली ले लेंगे जो दिन के टाइम आपने दी होगी। अच्छा, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, हम उनसे खरीदते हैं, वो हमें वारंटी देती हैं, क्या टाइगर भी हमें वारंटी गारंटी देता है? टाइगर आपको 7 साल की एक बड़ी वारंटी दे रहा है, जिसमें कि 2 साल तो आपको फुल वारंटी मिल रही है ना। आपके इन्वर्टर को कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर आपकी गलती की वजह से ना हो, मतलब ये ना हो कि सोलर की तारें आप बैटरी वाली जगह पे लगा दें, तो उसमें तो फिर कंपनी का कसूर नहीं है, वो आपका है। हाँ, अगर चलते चलते इन्वर्टर में वैसे ही कोई मसला आ गया, चाहे इन्वर्टर पूरा ही क्यों ना खराब हो गया, टाइगर सोलर एनर्जी आपको वो मुकम्मल 2 साल की वारंटी में सही करके देगा। आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मैं मुख्तलिफ कंपनीज में जाता हूँ तो मुझे वो भी अच्छी अच्छी उसके अंदर पैकेजेस देती हैं, तो टाइगर मैं क्यों इसकी तरफ आऊँ? क्या आम लोगों को क्या बेनिफिट ये देगी? कितना सस्ता पड़ता है या फीचर वाइज कितना मुख्तलिफ है? देखिए, टाइगर आपको इंतहाई कम प्राइस में बहुत ज्यादा फीचर्स दे रहा है। कौन कौन से फीचर जरा बता भी दीजिए मुझे। जैसा कि इसमें डुअल आउटपुट मिल रही है, बिल्ट इन वाईफाई है, टच बटन्स दिए गए हैं, बड़ी सारी आपको RGB LCD स्क्रीन दी गई है, और आपको RGB स्टेटस लाइट जो कि ग्लो करती बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, व्हाइट कलर में ये इन्वर्टर बहुत अच्छी लुक दे रहा है। अच्छा इंजीनियर साहब, मुझे बताइए, पाकिस्तान में लोकल भी ये तैयार हो रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे इन्वर्टर होते हैं, इसमें और इम्पोर्टेड में और लोकल में क्या फ़र्क है? क्यों हम इसकी तरफ जाएं? देखिए, जो लोकल है ना, उनके साथ एक तो आप बैटरीज वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए, 4 किलोवाट में अगर जाए ना बाकी इन्वर्टर के मार्केट में लेने, तो आपको 1.5 लाख 1,60,000 से कम का नहीं मिलने वाला, बिल्कुल, बल्कि 1,70,000 का भी मिलता है। सेम स्पेसिफिकेशन, मतलब यही स्पेसिफिकेशन आपको उनमें भी मिलेगी, ये नहीं है कि उसमें कुछ ज्यादा उन्होंने डाल दिया है, सेम टू सेम आपको उसमें मिलेगा। लेकिन टाइगर आपको सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 रुपए का 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर दे रहा है, जो कि बगैर बैटरी भी आप चला सकते हैं, कम से कम 2 सोलर पैनल लगाकर। फिर अच्छा मुझे बताइए, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 6 किलोवाट में अगर आप दूसरे ब्रांड की तरफ जाएं तो 2 लाख से कम का कोई इन्वर्टर नहीं दे रहा आपको, सेम स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, जैसा कि डुअल आउटपुट और 2 सोलर के ऊपर चलने वाला, 550-580 वाट के, तो ये आपको 1,80,000 रुपए का मिल जाएगा, जो कि कोई भी दूसरा ब्रांड आपको ऑफर नहीं कर रहा है इसमें। यानी कि कितना फर्क आता है बाकी ब्रांड की निस्बत? तकरीबन आपको 20-30 हज़ार रुपए का तो फर्क लाजमी मिलेगा। मतलब यानी कि 1 से 1.5-2 पैनल हम लोग इसके साथ फ्री खरीद सकते हैं, जितनी ये बचत देता है आपको 2 सोलर पैनल तो लाजमी मिल जाएंगे। यानी कि जिस कीमत में आपने 2 दूसरे इन्वर्टर खरीदने हैं, उस कीमत में आपको इन्वर्टर और सोलर पैनल मिल रहे हैं। मिशन के ऊपर है, रोशनी बहुत अच्छी पड़ रही है, तो 20 यूनिट तो आपके पक्के हैं। तो कितने के बनते हैं ये? अगर हम ये देखें, जिसका बिल 500 से 600 यूनिट के दरमियान आ रहा है ना, उसे पर यूनिट तकरीबन 50 रुपए का पड़ रहा है। अब जब ये आपका वो बिल खत्म कर देगा तो आपका लाजमी तकरीबन 1000 रुपए तक की बिजली फ्री दे रहा है डेली। और ये वाला, और 6 किलोवाट में देख लें तो ये हमें तकरीबन भी कोई 30 से 35 यूनिट दे सकता है। तो वो कितने की बनती है जी? वो तकरीबन कोई 1500 तक। इतना देहात में एक बंदे को बिल आता है उतने की ये पर डे बिजली फ्री बनाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा ये सीरीज इसकी एक्सेसरीज में भी डील करता है टाइगर? जी, टाइगर की एक्सेसरीज भी टाइगर ने लॉन्च की है, जिसमें कि आपके AC/DC ब्रेकर है टाइगर के। जी, ठीक है, ओरिजिनल DC ब्रेकर, जो कि मैग्नेट वाले हैं। जी, बिल्कुल खोल के दिखा सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसे अनपैक करें तो ये ब्रेकर्स हैं जनाब जी। ये टाइगर अपने DC ब्रेकर लॉन्च कर रहा है, जो कि प्योर DC हैं। आजकल मार्केट में आप देखें ना, तो AC ब्रेकर को DC बनाकर सेल कर रहे हैं। AC DC में इंजीनियर साहब क्या फर्क है? AC जो ब्रेकर होता है ना, वो मैग्नेटिक नहीं होता, जबकि जो DC ब्रेकर होता है वो मैग्नेटिक होता है। उसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये है कि जारी बात है, जो DC है ना, वो मैग्नेट तौर पे काम करती है। मैग्नेट नहीं होगा, ब्रेकर आपका ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, DC पर, तो AC पर करेगा।
लेकिन डीसी पर नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि एसी की जो हम आम वापडा वाला करंट इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन और है, यानी कि हमारे सेफ्टी फीचर्स बढ़ जाते हैं या हमारे सिस्टम की लाइफ बढ़ जाती है, सिंपल हम कह लें। ठीक है। क्योंकि ये जो डीसी ब्रेकर होते हैं ना, हम इसे बैटरी के ऊपर लगाते हैं और सोलर के ऊपर लगाते हैं। सोलर का करंट भी डीसी होता है और बैटरी का करंट भी डीसी होता है, जिस वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ डीसी ब्रेकर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो बड़े ब्रांड के डीसी ब्रेकर है ना, वो इस टाइम आपको तकरीबन 8,000 से 10,000 रुपए में ओरिजिनल मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। कॉपी में जाएंगे तो वही बात है, एसी ब्रेकर के ऊपर डीसी की ब्रांडिंग की हुई है। तो लेकिन टाइगर आपको इंतहाई कम प्राइस में, यानी कि जो 63 एम्पेयर डीसी है वो तकरीबन 1500 में दे रहा है, और जो 125 एम्पेयर जो कि बैटरी के लिए इस्तेमाल होता है वो 2000 में दे रहा है। अच्छा, ये तो बात आ गई हमारी डीसी ब्रेकर। ओके। और टाइगर का एसी ब्रेकर भी है। ठीक है। ये 63 एम्पेयर में आपको एसी ब्रेकर मिलेगा जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में है। अच्छा, इसमें मैग्नेट नहीं है क्योंकि ये एसी ब्रेकर है। ठीक है। एसी ब्रेकर में मैग्नेट इस्तेमाल नहीं होता, मतलब थल्ले कोई चीज गिरी हुई ना, उसकी चमेट के चुक नहीं सकते। नहीं चुक डीसी ब्रेकर के साथ। ओके। वैसे तो थल्लों तुसी हाथ ना भी चुक सकते। ठीक है जी, तुसी दसता थे। ओके, हो गया। और मजीद जो है टाइगर ने अपने MC4 कनेक्टर भी अच्छे वाले लॉन्च कर दिए हैं। खोल के जरा दिखा देते हैं। हाँ, ये खोल कर दिखा देते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं जी? ये सोलर पैनल के साथ लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दिखाइए। या फिर ये देखें, अच्छी क्वालिटी के हैं, ये कॉपर के हैं। ठीक है। इसकी जो पिने हैं, ठीक है, तो ये अच्छी क्वालिटी में टाइगर ने जो है MC4 कनेक्टर लॉन्च कर दिए। अब आप टाइगर इन्वर्टर के साथ इसकी मुकम्मल एसेसरीज लगाएंगे, अपने इन्वर्टर को मजीद महफूज बना लेंगे। ठीक है। तो ये इसका ये क्या चीज़ है जी? ये इसके MC4 कनेक्टर का डब्बा है भाई। ठीक है। तो इनकी प्राइस रेंज इंजीनियर सब क्या जाती है? इसकी जो प्राइस है ना, वो हमें व्हाट्सएप में मिलेगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। एसी ब्रेकर की भी आपको जो प्राइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इनकी बताने का मकसद ये था कि डीसी ब्रेकर जो है ना मार्केट में आम अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। तो आपको इजीली मिलते भी नहीं है। कितने सस्ते मिल जाते हैं मुझे? अगर आम एक घर में मैं ब्रेकर लगाता हूँ अच्छे ब्रांड के और इस ब्रांड के लगाता हूँ तो कितना फर्क आता है? देखिए, अगर क्वालिटी भी मेरी तकरीबन सेम हो। अच्छे ब्रांड के अगर आप ब्रेकर लगाते हैं ना, जैसे कि मैंने 63 एम्पेयर की बात की है, 125 एम्पेयर की, तो आपको 8-10 हज़ार के एक ब्रेकर पड़ता है। अच्छा। और टाइगर आपको सेम क्वालिटी में तकरीबन 1500 रुपए का ब्रेकर दे रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं 70-80% सस्ते इसी ब्रांड के ब्रेकर मिलेंगे। बिल्कुल, ब्रेकर लाइफ सेम होगी। देखें, लाइफ भी सेम होगी और क्वालिटी भी उस जैसी होगी। ठीक है। देखिए, जब आप इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं, तो ब्रेकर तो आपने लाजमी लगाने हैं। अगर आप टाइगर के इन्वर्टर लगाते हैं तो साथ ही ब्रेकर आप टाइगर के लगाएं, मजीद सेफ्टी जो है अपने इन्वर्टर की पाएं। अभी कुछ और दिखाएंगे या बाकी फिर आपसे राब्ता करें तो मजीद डिटेल्स उनको टाइगर की मिलेंगी? जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो अभी मुझे बताइए कि खरीदने का क्या तरीकाकार है इसको? खरीदने का तरीकाकार ये है कि नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। आप इनसे कांटेक्ट कर लेंगे। पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी आपको टाइगर के इन्वर्टर चाहिए, टाइगर के एक्सेसरीज चाहिए, आपको जो है वो डोर स्टेप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है। इंजीनियर साहब, अब ये पूछूंगा कि अगर मुकम्मल पैकेज की तरफ हम जाते हैं, अगर हम टाइगर का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हमें फ़र्क मिलता है। यानी कि एक घर में इंस्टॉलेशन 10 लाख की हो रही है तो इससे काफ़ी हमें, देखिए, एक्सेसरीज में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं लोगों के। क्योंकि एक तो ये होता है कि अगर सस्ते की तरफ जाते हैं एक्सेसरीज में तो वो महंगे ब्रांड के कॉपी ब्रेकर ले आते हैं जो कि बाद में आपके सिस्टम को भी ख़राब करते हैं। ऐसा ही है। अगर आप टाइगर के इन्वर्टर लगाते हैं तो टाइगर के आप एक्सेसरीज लगाएं, आपको एक्सेसरीज सस्ती भी पड़ेंगी और अच्छी क्वालिटी में भी पड़ेंगी, आपका सिस्टम भी सेफ हो जाएगा। और जहाँ पर आपकी एक्सेसरीज का खर्चा, सिर्फ एक्सेसरीज की बात करूँ, तकरीबन कोई दूसरे ब्रांड के आप लगाते हैं 50,000 का आता है, टाइगर की एक्सेसरीज लगाने से वही खर्चा आपको तकरीबन 30,000 तक का आ जाएगा। 25 से, यानी कि 50% आपको डिस्काउंट। लाइफ सेम, प्रोडक्ट क्वालिटी सेम, क्वालिटी भी सेम, प्रोडक्ट भी सेम। अच्छा इंजीनियर साहब, आप मुझे ये बताइए कि PV 5000 और PV 7000 ये क्या है इसमें 4 और 6 किलोवाट में? देखिए, इन्वर्टर लोग पूछते हैं कि भाई इन्वर्टर तो 4 किलोवाट का है लेकिन नाम PV 5000 लिखा हुआ है, इन्वर्टर 6 किलोवाट का है, PV 7000 लिखा हुआ, PV 8000। अब इसकी समझ नहीं है लोगों को जी। होता ये है कि इसके अंदर सोलर लगाने के लिए एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है जी। ये जो PV 5000 है ना, ये उसकी पावर है कि वो 5 किलोवाट का है। 5000 वाट 5 किलोवाट का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ठीक है। अब MPPT हमारे बहुत सारे भाइयों को पता है, वो MPPT अलहदा से लगा रहे होते हैं। कोई
24 वोल्ट का है, कोई 12 वोल्ट का है। इसमें 24 वोल्ट का एमपीपीटी 4 किलोवाट में 5000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये 4 किलोवाट का लोड उठा सकता है, जो आपने घरेलू लोड लगाना है 4 किलोवाट। ओके। अच्छा, जो पीवी 7000 है सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। उसके अंदर 7000 वाट तक का एमपीपीटी कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है। उसके साथ आप 7000 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन लोड वो 6 किलोवाट के उठाएगा। लोड मीन गन्ने की ट्राली कही सकता है? नहीं, गन्ने दी ट्राली तो नहीं, खैर घरां दे विच जेड़े एसी लगे हैं वो उसका ये लोड उठा सकता है। उसका लोड उठा सकते हैं। यानी कि आपके 2 1.5 टन के इन्वर्टर 3 भी चलाने हैं ना, क्योंकि 1 1.5 टन का इन्वर्टर एसी मैक्सिमम 2000 वाट के ऊपर जाता है। 6 किलोवाट के ऊपर आप सिर्फ एसी चलाने हैं तो 3 चला सकते हैं। क्या चाहिए जो, और इंजीनियर साहब जो लोग अभी तक सोलर इंस्टॉल नहीं करवा रहे उनको क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? उनको कहना चाहेंगे कि भाई आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। सोलर इस टाइम इतना सस्ता हुआ पड़ा है। इससे सस्ता भी कहते हो रहा है? इससे सस्ता तो फिर दुआ ही है। मैं भी ठहरता दवाई मांगना। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि जनाब हम चीज़ भी लें, हमें लाइफ भी सेम मिल जाए, क्वालिटी भी सेम मिल जाए, आप आइए, चेक कीजिए, अपनी तसल्ली कीजिए, उसके बाद टाइगर का इंतखाब कीजिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इनकी क्वालिटी भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि धड़ाधड़ लोग इसको ख़रीद के लगा रहे हैं, क्योंकि सोलर सस्ता हो गया, इससे अब सस्ता नहीं होगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।